तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में रिलीज हुई एक तमिल क्राइम कॉमेडी रोमांटिक मूवी। इस फिल्म का नाम है एस और इस फिल्म के लीड रोल में है विजय सेतुपति। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो मूवी की शुरुआत में हमें मलेशिया देश को दिखाया जाता है, जहाँ कल्पना अरीवू से कुछ पैसे उधार मांगती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। अरीवू कल्पना को पैसे देने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। इधर दुबई के सेंट्रल जेल में हम देखते हैं एक कैदी अपने साथी को फोन करता है क्योंकि उसका साथी जेल से रिहा हो चुका था और वह भी मलेशिया चला गया है। वहां वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजारना चाहता है। उसके दोस्त को नहीं पता था कि वो मलेशिया जाकर करेगा क्या। अरीवू भी एयरपोर्ट में था, तभी वो उसी आदमी को देखता है और उसे अपने पास बुलाता है। अरीवू उसे बोल्ट कानन के नाम से बुलाता है। दरअसल अरीवू का दोस्त चिदम्बरम इंडिया में रहता है और उसी ने बोल्ट कानन को मलेशिया अरीवू के पास भेजा ताकि वहां जाकर वो मजदूर का काम कर सके। इसीलिए अरीवू उस आदमी को बोल्ट कानन समझकर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और वो आदमी भी अपना नाम बोल्ट कानन बताता है ताकि वो यहाँ पर उसके साथ रह सके। अरीवू बताता है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसके अंडर 500 लोग काम करते हैं और बोल्ट कानन को भी उसके नीचे ही काम करना होगा। अरीवू उसे पूछता है तुम्हारा नाम बोल्ट कैसे पड़ा। बोल्ट बताता है कि गांव में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका था, इसीलिए मैं सभी के साइकिल या फिर गाड़ी के बोल्ट को चोरी करके उन्हें बेच देता था, इसीलिए मेरा नाम बोल्ट कानन पड़ गया। अरीवू उसे अपने साथ घर लेकर चला जाता है जहाँ वो उसके साथ रह सके। अगले सीन में राजा दोराई नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है। उसके पास प्रीति नाम की लड़की आती है, बताती है कि एक लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ किया। वो उसका एक वीडियो भी बना लेती है और वो लड़का फिर से प्रीति को छेड़ने के लिए आता है। राजा दोराई उस लड़के को बहुत पीटता है और उससे उसका मोबाइल भी ले लेता है जिसमें प्रीति का वीडियो बना हुआ था। वो लड़का वहां से भाग जाता है। प्रीति राजा दोराई से उसका फोन मांगती है जिसमें कि उसका वीडियो बना हुआ था, लेकिन राजा दोराई बहुत कमीना किस्म का इंसान था। वो अब प्रीति को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और उसे रात में अपने घर बुलाता है ताकि वो उसके साथ जबरदस्ती कर सके, तभी वो उसका फोन वापस करेगा। लेकिन प्रीति ऐसा करने से मना कर देती है। राजा दोराई उसे धमकी देता है कि वो उसका वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर देगा और उससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रीति ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है और रात में आने का वादा करती है। अगले सीन में बोल्ट कुछ काम से बस में जा रहा था और बस में एक लड़की भी थी जो उसे घूर रही थी। तभी बस में एक लड़के का फोन गुम हो जाता है। वो अपना फोन ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की उस लड़के से कहती है सामने खड़े लड़के की तलाशी लेने। वो लड़का बोल्ट की तलाशी लेने लगता है लेकिन उसके पास कोई फोन नहीं था। बोल्ट ये देखकर हैरान हो जाता है और उस लड़की से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। वो लड़की बताती है कि तुमने बस में चोरी नहीं की बल्कि बस में चढ़ने से पहले तुमने चोरी की थी। फ्लैशबैक में देखते हैं कि बस स्टैंड में एक भिखारी पैसे मांग रही थी। तभी वहां पर बोल्ट आता है और एक आदमी का पर्स चोरी करके नीचे गिरा देता है और वापस उसी आदमी से कहता है कि उसका पर्स नीचे गिर गया। वो आदमी अपना पर्स उठाता है और खुशी से कुछ पैसे बोल्ट को देता है। बोल्ट वही पैसे भिखारी को दे देता है। बोल्ट लड़की को बताता है कि वो तो बस भिखारी की मदद ही कर रहा था और वो उस लड़की से माफी मांगने को कहता है, लेकिन वो लड़की बिना माफी मांगे वहां से चली जाती है। इसके बाद बोल्ट अरीवू के साथ कल्पना से मिलने जाता है। अरीवू बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और जल्दी वो लोग शादी करने वाले हैं, इसीलिए उसने बोल्ट को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो यहाँ पर उन दोनों के लिए खाना बना सके, यानी कि बोल्ट यहाँ पर बावर्ची का काम करेगा। बोल्ट कल्पना से मिलता है और उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। इधर राजा दोराई प्रीति के साथ एक रात बिता लेता है, लेकिन इसके बाद भी उसका मन नहीं भरता। वो उसे गर्लफ्रेंड बन जाने को बोलता है ताकि आगे जाकर कोई भी उसे परेशान नहीं करे और उसे अगली बार वो साड़ी पहनकर आने को बोलता है। इधर बोल्ट बस में बैठकर अपने घर जा रहा था, लेकिन बस में वही लड़की आ जाती है जिसके साथ उसका पहले झगड़ा हुआ था। दोनों एक ही स्टॉपेज में उतरते हैं। वो लड़की बोल्ट को डांटती है क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा था, लेकिन बोल्ट एक दुकान में फल खरीद रहा था और वो दुकानदार लड़की को बताता है ये अरीवू के घर पे रहता है। वो दुकानदार बताता है इस लड़की का नाम रुक्मिनी है और ये भी यहीं रहती है। रुक्मिनी अपने घर जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि राजा दोराई उसके सौतेले पिता हैं। रुक्मिनी उन्हें कुछ पैसे देती है, लेकिन वो ये पैसे क्यों देती है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। अगले दिन बोल्ट कल्पना के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है। कल्पना बताती है कि उसे पैसे क्यों चाहिए। वो आगे बताने लगती है कि उसने बैंक से बहुत सारा पैसा लोन में लिया, उसके बाद उसने लोन के पैसों से दुकान को खोला, लेकिन अचानक उसकी माँ बीमार होने के कारण सारा पैसा दवाइयों में खर्च हो गया। इसीलिए कल्पना बैंक का लोन भर नहीं पा रही, इसीलिए बैंक वाले उसकी दुकान को सील करके चले गए। इसीलिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए। इधर हम रुक्मिनी को देखते हैं जो एक होटल में वेटर का काम करती है। तभी कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। रुक्मिनी अपने होटल के मालिक को कंप्लेंट करती है और पुलिस को बुलाने को बोलती है, लेकिन होटल का मालिक उसे ऐसा करने से मना करता है और उन लड़कों के पास जाने से मना करता है। तभी वहां पर कल्पना और बोल्ट आ जाते हैं जो
होटल के मालिक के दोस्त हैं। बोल्ट रुक्मिनी को यहाँ देखकर हैरान था। रुक्मिनी अपना काम खत्म करके जब घर वापस जाने लगती है, वो देखती है कि वही लड़के कल्पना को भी छेड़ रहे थे। कल्पना होटल के मालिक को पुलिस बुलाने को बोलती है, लेकिन होटल का मालिक ऐसा नहीं करता क्योंकि उसका बिजनेस खराब हो जाएगा और होटल की भी बदनामी होगी। बोल्ट गुस्से में आ जाता है और सभी लड़कों को मारता है। रुक्मिनी भी अपना गुस्सा निकालती है और लड़कों को बहुत पीटती है। मारपीट के चलते होटल का बहुत नुकसान हो जाता है और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। कल्पना उन दोनों को उनके घर छोड़ देती है। रात के समय रुक्मिनी अपने बालकनी में आती है और वो बोल्ट को देखती है और उसके बाद से दोनों में धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। रुक्मिनी होटल का काम छोड़ देती है और एक कपड़े के दुकान में जाकर नौकरी करती है। इधर अरीवू बोल्ट को लेकर एक लॉटरी की दुकान में आता है लॉटरी टिकट खरीदने। बोल्ट रुक्मिनी के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। वहाँ बोल्ट अपने नाम के बारे में बताता है कि बचपन में उसके पिता बेटे का नाम बोल्ट रखना चाहते थे, जबकि उसकी माँ बेटे का नाम कानन रखना चाहती थी, इसीलिए दोनों ने उसका नाम बोल्ट कानन रख दिया। बोल्ट और रुक्मिनी दोनों मुलाकात करते रहते हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होते जाती है। एक दिन रुक्मिनी अपने माता पिता की पूजा कर रही थी, तभी वहाँ राजा दोराई आ जाता है और वो उसके पिता की फोटो को फेंक देता है। रुक्मिनी गुस्सा हो जाती और कहती है ये घर उसका है, लेकिन राजा दोराई ने उसकी माँ के साथ दूसरी शादी की थी, तो उस हिसाब से ये घर उसका होता है। वो ये भी कहता है कि अगर उसे ये घर चाहिए तो इस घर की जो कीमत है वो लाकर उसे दे दे, तब जाकर वो यहाँ रह सकती है। इसलिए रुक्मिनी दिन रात काम करते रहती है और पैसा इकट्ठा करती है। रुक्मिनी जहाँ काम करती है वहाँ वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए दुकान का मालिक रुक्मिनी को अपना टारगेट पूरा करने को बोलता है, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। थोड़ी देर के बाद उसी दुकान में बोल्ट आता है। बोल्ट अब रुक्मिनी को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो उसके साथ बात करने के लिए आता है, लेकिन रुक्मिनी पहले से ही गुस्से में थी क्योंकि उसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा, इसलिए वो उसे जाने को बोलती है। रुक्मिनी बताती है 1 हफ्ते के अंदर अगर उसने अपना टारगेट पूरा नहीं किया तो उसकी जॉब चली जाएगी। इसीलिए बोल्ट उसका टारगेट पूरा करने के लिए एक महंगी ड्रेस खरीदने का ऑर्डर देता है जिसकी कीमत 10,000 रिंगिट है। बोल्ट तुरंत अरीवू को फोन करता है और बताता है कि उसे 10,000 रिंगिट की जरूरत है। रिंगिट मलेशियन करेंसी है। अरीवू इतने सारे पैसे सुनकर हैरान हो जाता है और अरीवू पैसे देने से इनकार कर देता है, कहता है कि वो एक जरूरी मीटिंग में है और वो फोन कट कर देता है। बोल्ट एक सुपरमार्केट चला जाता है जहाँ वो अपना सामान खरीद रहा था, तभी उसे अरीवू की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है अरीवू भिखारी का कपड़ा पहना हुआ था और कचरे का सामान लेकर जा रहा था। बोल्ट चुपके चुपके उसका पीछा करता है, यानी कि अरीवू कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि वो कचरा साफ करने का काम करता है। अरीवू सारे कचरे को लेकर जा रहा था जहाँ कचरा जमा होता है, तभी वहाँ बोल्ट उसका पीछा करके पहुंच जाता है और उसकी सारी असलियत उसे पता चल जाती है। अरीवू उसे बता देता है वो कोई बिजनेसमैन नहीं है बल्कि कचरा साफ करने का काम करता है और इसके बारे में वो कल्पना को ना बताने को बोलता है क्योंकि अगर कल्पना को पता चल गया तो वो उसे छोड़ के चली जाएगी। बोल्ट उसकी बात मान लेता है लेकिन 10,000 रिंगिट मांगता है, तभी वो कल्पना को नहीं बताएगा। अरीवू के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए वो उधार मांगने के लिए धर्मा के पास चला जाता है। धर्मा इस शहर का सबसे बड़ा डॉन है। अरीवू बोल्ट को पैसे दिलाने के लिए धर्मा के अड्डे में चला जाता है। वहाँ उसका दोस्त भी काम करता है जिसका नाम राजू है। राजू अरीवू के परिवार जैसा है और वो धर्मा के लिए काम करता है। राजू धर्मा के बारे में बताता है कि वो बंदूक की स्मगलिंग करता है और वो जरूरतमंद लोगों को लोन देता है और अगर कोई लोन नहीं चुका पाता तो वो उसे जान की धमकी भी देता है। ये सुनने के बाद अरीवू थोड़ा घबरा गया था और धर्मा के पास जाने से इनकार कर देता है। बोल्ट वहाँ के कसिनो में जुआ खेलने को बोलता है ताकि वो बहुत सारे पैसे जीत सके, इसलिए वो अरीवू को लेकर जुआ खेलने चला जाता है। बोल्ट अरीवू के लगाए हुए पैसे को डबल कर देता है और उसे उसका पैसा वापस कर देता है, लेकिन वो आगे भी खेलते रहता है क्योंकि उसे 10,000 रिंगिट की जरूरत थी। बोल्ट जुआ खेलते रहता है और वो जीतते रहता है, लेकिन धर्मा ये सब कुछ कैमरे में देख रहा था क्योंकि ये कसिनो उसी का था। बोल्ट को इतने सारे पैसे जीते हुए देखकर धर्मा खुद जुआ खेलने के लिए आता है। उसे देखकर अरीवू घबराने लगता है, बोल्ट को वापस चलने को बोलता है, लेकिन बोल्ट 10,000 रिंगिट जीते बिना यहाँ से नहीं जाएगा। अरीवू बार बार उसे गेम खत्म करने को बोलता है और यहाँ से चलने को, लेकिन इसीलिए पैसे कम होने के चलते बोल्ट गेम को खत्म कर देता है और अपने जीते हुए पैसे लेकर जाने लगता है। लेकिन धर्मा उसे बहुत सारा पैसा लोन के तौर पे देने के लिए राजी हो जाता है और आगे भी खेलने को बुलाता है। लालच में आकर बोल्ट 5 लाख रिंगिट धर्मा से उधार में ले लेता है और आगे जुआ खेलने के लिए राजी हो जाता है। अगर वो जीत जाएगा तो वो उसे 5 लाख के बजाय 10 लाख मिल जाएंगे, जिससे कि उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। अरीवू पैसा लेने के लिए मना करता है, लेकिन बोल्ट धर्मा से 5 लाख का लोन ले लेता है। वो लगातार खेलते रहता है, लेकिन आखिर में धर्मा बोल्ट के साथ चीटिंग करता है और वो बोल्ट
वहाँ अपने सारे पैसे हार जाता है। बोल्ट को पता चल जाता है धर्मा ने उसके साथ चीटिंग की है, इसीलिए वो अपने जीते हुए 10,000 रिंगिट वापस मांगता है, लेकिन धर्मा उसे पैसे देने से मना करता है और धमकी देता है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उसने 5 लाख रिंगिट वापस नहीं किया तो वो उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। टेंशन के मारे अरीवू की तो जान ही निकल जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर अगर वो धर्मा के पैसे नहीं लौटाए तो वो उसका गला काट देगा। बोल्ट बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि धर्मा ने उसके साथ चीटिंग करके उसे हराया, इसलिए वो उसे सबक सिखाना चाहता है। अरीवू वापस अपने गांव चिदम्बरम को फोन करता है और उसे बोल्ट कानन के बारे में बताता है कि उसने तो उसकी जिंदगी हराम कर दी है, लेकिन गांव में चिदम्बरम का मामा था और वो बताता है चिदम्बरम तो जेल गया हुआ है। अरीवू और टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो तुरंत अपने गाँव वापस जाना चाहता था क्योंकि उसकी जान खतरे में है। तभी वहाँ रुक्मिणी आती है और बोल्ट के बारे में पूछती है, लेकिन अरीवू गुस्से में था और उसे सारी बात बता देता है कि उसने कहा था कि तुम्हें 10,000 रिंगिट की जरूरत है और 10,000 के चलते उसने 5,000 का कर्ज ले लिया और अगर 1 हफ्ते के अंदर पैसा नहीं लौटाया तो वो लोग हमारी जान ले लेंगे। रुक्मिणी तुरंत बोल्ट के घर जाती है, उसे डांटने लगती है कि तुमने 10,000 के चक्कर में 5 लाख का लोन क्यों ले लिया। रुक्मिणी जब अपने घर जाती है तो वो देखती रहती है कि उसका सौतेले पिता राजादोराई प्रीति नाम की लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। रुक्मिणी प्रीति को यहाँ से जाने को बोलती है क्योंकि ये बार उसका है और अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। प्रीति वहाँ से जाने लगती है, लेकिन राजादोराई बताता है कि प्रीति उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे वापस कमरे में लेकर चला जाता है। ये देखकर रुक्मिणी रोने लगती है और बाहर चली आती है। बोल्ट ये सब अपने अपार्टमेंट से देख रहा था और रुक्मिणी का पीछा करते हुए उसके पास चला जाता है। रुक्मिणी बताती है कि उसके जो असली पिता थे वो हार्ट अटैक आने के कारण उनकी मौत हो गई। उसके बाद राजादोराई ने उसकी माँ से शादी कर ली, लेकिन कुछ साल के बाद उसकी माँ का भी देहांत हो गया। माँ के गुजरने के बाद राजादोराई घर के अंदर अय्याशी करना शुरू कर दिया। रुक्मिणी उसे घर से बाहर निकल जाने को बोलती है, लेकिन राजादोराई उसे धमकी देता है कि घर की कीमत 10 लाख रिंगिट है, अगर वो उसे इतने सारे पैसे दे देती है तभी वो घर छोड़ के चला जाएगा। इसलिए रुक्मिणी दिन रात काम करती है और पैसे जमा करती है ताकि वो राजादोराई को अपने घर से बाहर निकाल सके। रुक्मिणी बताती है कि वो रियल एस्टेट में डील करवाने की बात कर रही है और अगर ये डील हो जाती है तो उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और सबसे पहले वो बोल्ट के ऊपर से कर्ज है वो उसे हटाएगी, क्योंकि रुक्मिणी बोल्ट को पसंद करने लगी है और उससे शादी करना चाहती है, इसीलिए वो पहले उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है। बोल्ट एक तरकीब सोचता है और फैसला करता है कि इतने सारे पैसे जमा करने के लिए उसे एक बैंक को लूटना होगा, इसलिए वो बैंक लूटने का प्लानिंग करता है। लेकिन अरीवू ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो एक दिन मुसीबत में फंस जाएगा। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो वापस धर्मा के पास जाएगा और अपने किए की माफी मांगेगा। अरीवू धर्मा से माफी मांगने के लिए उसके होटल चला जाता है, लेकिन वो देखता है धर्मा के पास एक आदमी है और वो भी धर्मा से लोन लिया है जो टाइम पे वो नहीं चुका पाया। वो आदमी बताता है कि जिसने लोन लिया था वो भाग चुका है और उसके पास अब पैसे नहीं है और उससे उसका कोई लेना देना नहीं। धर्मा उस आदमी का मुंह तोड़ देता है और उससे लिया हुआ लोन जल्द से जल्द वापस करने को बोलता है। उनकी सारी बातें अरीवू सुन रहा था क्योंकि जो आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा था वही चीज अरीवू धर्मा के पास करने वाला था। ये देखकर अरीवू बहुत ज्यादा डर गया था और वहां से भाग जाता है। बोल्ट बैंक में चोरी करने की तैयारी कर लेता है और अपनी प्लानिंग के बारे में अरीवू को बताता है। बोल्ट बताता है कि बैंक में पैसों का भरा कंटेनर आता है जिसे वो दोनों लूटने वाले हैं, लेकिन अरीवू पूछता है तुम्हें कैसे पता कि किस टाइम पर पैसों से भरा कंटेनर आता है। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 2 हफ्ते पहले से ही बोल्ट बैंक में चोरी करने के लिए तैयारी कर रहा था। बैंक में क्या क्या हो रहा है वो सारी जानकारी इकट्ठा करता है। किस टाइम पर पैसों से भरा कंटेनर आता है उसे सब कुछ पता है, इसीलिए बोल्ट चोरी करने की तैयारी शुरू कर देता है। इसके बाद बोल्ट पूरी तैयारी के साथ बैंक के बाहर चला जाता है। बोल्ट देखता है गाड़ी जिसमें पैसों से भरा कंटेनर था वो आ ही रहा था। बोल्ट तुरंत एक ट्रक में बैठता है और उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। बोल्ट गाड़ी में बैठे सभी लोगों को बेहोश कर देता है, लेकिन उनमें से एक आदमी इमरजेंसी अलार्म दबा देता है जिससे कि पुलिस को खबर मिल जाती है। बोल्ट कंटेनर को खोलने की कोशिश करता है और इधर पुलिस बैंक की तरफ आने लगते हैं। 2 पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच जाते हैं और बोल्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोल्ट एक पुलिस ऑफिसर को घायल कर देता है और दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ लड़ाई मारपीट करने लगता है, जिस कारण बोल्ट के चेहरे से मास्क हट जाती है। बोल्ट किसी तरह मास्क को दोबारा पहनता है और उस पुलिस ऑफिसर को घायल कर देता है। बोल्ट कंटेनर को खोल देता है और उसमें सारे रखे हुए पैसे लेकर फरार हो जाता है। बोल्ट अपना हुलिया बदल देता है और अरीवू उससे मिलने के लिए आता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस की टीम बैंक के बाहर आ जाती है और वहां उन लोगों को बंदूक मिलती है, जिसमें उन लोगों को पता चलता है कि बंदूक में चोर के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। ये भी पता चलता है कि उनका एक ऑफिसर हाथापाई करते समय उसका चेहरा देख भी लिया था। बोल्ट पैसे लेकर घर पहुंचता है और टीवी पर न्यूज देखता है कि बैंक से 20 मिलियन रिंगिट की चोरी हुई है, यानी कि तकरीबन
40 करोड़ रुपए। ये देखकर अरीबू का तो दिमाग हिल गया था और वो धर्मा से लिए हुए पैसे लौटाने के लिए जाता है, लेकिन बोल्ट ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये सारे नोट के सीरियल नंबर पुलिस के पास मौजूद हैं और अगर पुलिस को पता चल गया तो वो हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए वो इन सारे नोट को यहीं छुपाने को बोलता है। इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस कमिश्नर अपने सारी टीम को डांटने लगते हैं कि चोर खुलेआम बैंक से चोरी करके चला गया और इस चोर को जल्द से जल्द पकड़ने का ऑर्डर देता है। इधर बोल्ट रुक्मिनी से मिलता है और उसे बताता है कि 10 लाख रिंगिट का जुगाड़ हो गया और वो उसे अपने सौतेले पिता को होटल में बुलाने को बोलता है ताकि वो उसे वहां पर पैसे दे सके। इधर पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं जो फिंगरप्रिंट्स बंदूक में मिले थे उस हिसाब से उन्हें चोर का पता चल चुका था। उसके बाद चोर की तस्वीर सारे अखबारों में छपवा दी जाती है। बोल्ट न्यूज़पेपर में देखता है कि चोर का पता चल चुका था, लेकिन चोर की तस्वीर बोल्ट के शक्ल से मिल नहीं रही थी। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि बैंक रॉबरी के पीछे धर्मा का हाथ है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अरीबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पैसों की चोरी तो बोल्ट ने की थी, पर धर्मा कैसे गिरफ्तार हुआ। यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब अरीबू धर्मा से माफी मांगने के लिए आया था तो वहाँ पर बोल्ट भी था। बोल्ट चुपके से धर्मा की बंदूक चोरी कर लेता है जिसमें कि उसके हाथों का फिंगरप्रिंट है और इस बंदूक से उसने पैसों की चोरी भी की, इसलिए पुलिस वालों को जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो धर्मा के थे। इसके बाद न्यूज में लॉटरी का न्यूज दिखाया जाता है जिसमें 20 मिलियन रिंगिट की लॉटरी की विजेता का लॉटरी नंबर दिखाया जाता है। बोल्ट अपनी लॉटरी का टिकट निकालता है और वो देखता है 20 मिलियन रिंगिट की लॉटरी उसने जीत ली है, यानी कि 40 करोड़ उसने लॉटरी से जीत लिया। ये देखकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन लॉटरी का पैसा लेने के लिए वो खुद नहीं जा सकता क्योंकि उसकी तस्वीर न्यूज में दिखाई जा रही है। बोल्ट कल्पना से कहता है लॉटरी टिकट ले जाकर लॉटरी का पैसा लाने। अरीबू कल्पना को फोन करता है और लॉटरी का जीता हुआ पैसा लेकर होटल में आने के लिए बोलता है। अरीबू बोल्ट से चोरी के पैसे के बारे में बात करने लगता है। कल्पना जब लॉटरी का पैसा लेकर आती है वो बहुत खुश हो गई थी और बताती है कि लॉटरी का पैसा गाड़ी में रखा हुआ है, लेकिन चोरी का पैसा कहाँ है। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। कल्पना बताती है जब अरीबू फोन पे उससे बात कर रहा था तब उसने चोरी के पैसे के बारे में भी सुन लिया क्योंकि अरीबू ने अपना फोन काटा नहीं था और उसके और बोल्ट की सारी बातें कल्पना ने सुन ली। कल्पना को सारी सच्चाई पता है कि चोरी की सारी प्लानिंग बोल्ट ने की थी और ये चोरी बोल्ट ने किया। कल्पना समझ गई थी कि बोल्ट ने ये सब कुछ रुक्मिनी के लिए किया है और इतने सारे पैसे जमा हो गए हैं कि अब उनकी सारी मुसीबत दूर हो गई है। कल्पना के ऊपर जो लोन था वो भी पूरा हो जाएगा और इसी खुशी में वो लोग पार्टी करने लगते हैं। इधर धर्मा जेल से छूट जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी बंदूक चोरी हो गई है और इस बंदूक को ढूंढने के लिए वो अपने आदमियों को लगा देता है। इधर रुक्मिनी होटल पहुंचती है जहां उसे अपने सौतेले पिता को पैसे देने के लिए बुलाया गया था। वहां बोल्ट भी आता है। रुक्मिनी उसे पूछता है तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ मिला। बोल्ट उसे झूठ बोलता है, बताता है कि कल्पना को 20 मिलियन की लॉटरी लगी थी जिसमें से उसने मुझे 1.5 मिलियन दिया ताकि तुम्हारा कर्ज उतर जाए और धर्मा का पैसा भी वापस कर सके। थोड़ी देर के बाद राजा दोराई वहां पर आता है अपना पैसा लेने, लेकिन जब वो बोल्ट को देखता है वो हैरान हो जाता है। फ्लैशबैक में देखते हैं जब बोल्ट चोरी कर रहा था तो उसके साथ जो पुलिस ऑफिसर लड़ रहा था वो राजा दोराई था और उसने कहा था वो चोर का चेहरा पहचानता है। राजा दोराई अकेले में बोल्ट से बात करने के लिए जाता है। राजा दोराई उसे बताता है कि वो वही पुलिस ऑफिसर है जिसने बोल्ट को पकड़ने की कोशिश की थी और अगर उसने बता दिया कि वो चोर को पहचानता है तो बोल्ट की जिंदगी तबाह हो जाएगी और उसे जेल में सजा काटनी पड़ेगी। इसलिए वो बोलता है कि उसके पास जितना पैसा है सारा पैसा उसे देने और वो अपने साथ 10 लाख रिंगिट लेकर चला जाता है और रुक्मिनी को बता देता है कि वो एक नंबर का चोर है। रुक्मिनी बोल्ट से बार बार पूछ रही थी कि तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया। बोल्ट रुक्मिनी को झूठ नहीं कहना चाहता था इसीलिए वो उससे बात नहीं करता, लेकिन तभी वो सामने देखता है कि धर्मा अरीबू को पकड़ लेता है और बोल्ट के बारे में पूछ रहा था। अरीबू बोल्ट को देख लेता है और धर्मा के आदमी बोल्ट को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अरीबू भी अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, लेकिन आखिर में उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। अरीबू बोल्ट को बताता है कि धर्मा को बैंक की चोरी के बारे में पता है कि वो चोरी तुमने की है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है अरीबू डर के मारे सब कुछ धर्मा को सच सच बता देता है कि बोल्ट ने ही बैंक में चोरी की और उसी ने आपके बंदूक को चुराया और क्राइम सीन में आपका बंदूक रखा ताकि शक आप पे जाए कि ये चोरी आपने की है। बोल्ट ये जानकर हैरान हो जाता है और वो सारा पैसा देने के लिए राजी हो जाता है। तभी बोल्ट और अरीबू वहां से भागने लगते हैं। अरीबू का साथी राजू उन लोगों को बताता है कि धर्मा तुम दोनों को पकड़ने की प्लानिंग कर रहा है और सारा पैसा हड़पने के बाद वो तुम दोनों को मार देगा। अरीबू और बोल्ट अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन चारों तरफ से धर्मा की आदमी उन्हें घेर लेते हैं और उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ कल्पना गाड़ी लेकर पहुंच जाती है और अरीबू को लेकर भाग जाती है। बोल्ट वहाँ से अपनी जान बचा के भागता है और मेट्रो स्टेशन की ओर जाता है। बोल्ट किसी तरह मेट्रो पकड़ के भागता है। धर्मा बहुत ज्यादा
गुस्से में आ गया था क्योंकि वो दोनों उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए। धर्मा राजू को बुलाता है क्योंकि उसी ने अरीवू और बोल्ट को उसके पास लेकर आया था। धर्मा उसे धमकी देता है कि अगर उसने अरीवू का घर का पता नहीं दिया तो वो उसे जान से मार डालेगा। राजू डर के मारे अरीवू का घर का पता दे देता है। इधर घर पहुंचने के बाद अरीवू सारे पैसों को इकट्ठा करने लगता है। तभी वहां रुक्मिनी आ जाती है और सारा पैसा देखकर हैरान हो जाती है। कल्पना उसे सब कुछ बता देती है कि इन सब के पीछे बोल्ट का हाथ है और ये सारा पैसा उसी ने चुराया। थोड़ी देर के बाद बोल्ट घर वापस आता है और रुक्मिनी को देखकर वो हैरान था। बोल्ट उसे बता देता है कि जिस दिन उसने चोरी की थी तब राजा दोराई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसी ने धमकी दी थी कि सारा पैसा उसे लाकर दे दे, तभी वो उसे पासपोर्ट देगा और वो अपना घर जा पाएगा। राजा दोराई ये भी बताता है कि वो घर नहीं छोड़ने वाला क्योंकि उसे पैसों के साथ घर और रुक्मिनी भी चाहिए। ये सब कुछ जानने के बाद रुक्मिनी गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसका सौतेला बाप उसे बुरी नजर से देखता है। बोल्ट फैसला करता है कि अब वो सारे झंझट से छुटकारा पाएगा। बोल्ट कल्पना से कहता है कि वो होटल जाकर राजा दोराई को अपने साथ उलझा कर रखे और 9:15 के आगे वो होटल से बाहर नहीं निकल पाए। रुक्मिनी को बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन जाने के लिए और वहां जाकर वो राजा दोराई के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस लिखवाए और उसे 9:15 के बाद जाने को बोलता है। इधर अरीवू बहुत ज्यादा घबरा चुका था और उसे बोल्ट के ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए वो राजू को फोन करता है और धर्मा को अपने बताए हुए पते पर आने को बोलता है। इधर राजा दोराई अपने घर के लिए निकलता है क्योंकि बोल्ट उसे पैसे देने के लिए आने वाला था, लेकिन कल्पना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो निकल जाता है। कल्पना ये बात बोल्ट को बताती है। बोल्ट तुरंत रुक्मिनी को कॉल करता है और उसे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाने को बोलता है। इधर राजू अरीवू से मिलने के लिए आ रहा था लेकिन वो साथ में धर्मा को भी लेकर आ जाता है। अरीवू सभी को लेकर राजा दोराई के घर आता है जहाँ पर बोल्ट था, लेकिन ये सब कुछ बोल्ट की प्लानिंग थी। तभी अचानक पीछे से बोल्ट धर्मा के ऊपर बंदूक तान के खड़ा हो जाता है और वो उसके साथियों से कहता है कि यहाँ बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, अगर किसी को जाना हो तो पैसे लेकर जा सकता है। उसमें से कुछ लोग पैसे लेकर चले जाते हैं। बोल्ट समझ गया था कि वो मुसीबत में है, इसीलिए वो अरीवू से कहता है कि उसका पासपोर्ट वहीं रखा हुआ है और उसे पैसे लेकर एयरपोर्ट जाने को बोलता है। अरीवू उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता लेकिन जानबूझकर उसे जाना पड़ता है। तभी अचानक धर्मा बोल्ट के ऊपर हमला करने लगता है और बोल्ट भी एक एक करके सभी को मारता है। इधर रुक्मिनी पुलिस स्टेशन पहुंचकर राजा दोराई के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराती है। 2 पुलिस ऑफिसर रुक्मिनी को लेकर राजा दोराई के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर बोल्ट सभी को मारता है। तभी धर्मा एक बंदूक निकाल कर आगे बढ़ता है लेकिन अचानक अरीवू वापस आता है और बंदूक ले लेता है। उसे देखकर बोल्ट हैरान हो गया था क्योंकि वो वापस आ गया। उसे बचाने के लिए सभी लोग बोल्ट को पकड़ लेते हैं। बोल्ट की प्लानिंग के अनुसार 9:15 के आगे धर्मा और उसके आदमियों को मार देना होगा क्योंकि पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती है और राजा दोराई भी यहाँ आ सकता है। 9:15 होने वाला था। तभी अरीवू बंदूक उठाकर बोल्ट को देता है और बोल्ट धर्मा और उसके साथियों को मार देता है और वहां से फरार हो जाता है। थोड़ी देर के बाद राजा दोराई अपने घर आता है, देखता है कि उसके घर में धर्मा और उसके आदमी की लाश पड़ी हुई थी। वहां पर पैसों से भरा बैग भी था। राजा दोराई पैसा चेक करने लगता है। तभी उसे पता चलता है ये पैसा चोरी वाला पैसा था। तभी वहां बोल्ट पहुंच जाता है, राजा दोराई के ऊपर हमला करता है और उसे घायल कर देता है और लॉटरी का पैसा उठाकर वहां से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद रुक्मिनी आती है और अपने मोबाइल से नकली बंदूक के चलने की आवाज चलाती है, जिससे कि सुनकर पुलिस समझ रहे थे कि ये गोली राजा दोराई ने चलाई है, जिसके चलते पुलिस वाले राजा दोराई का एनकाउंटर कर देते हैं। पुलिस वहां पर पड़े हुए सारे पैसों को हिरासत में ले लेते हैं क्योंकि ये बैंक का पैसा था और उसके पीछे धर्मा और राजा दोराई का हाथ था। टीवी पर न्यूज दिखाया जाता है कि राजा दोराई का एनकाउंटर हो गया। ये खबर सुनकर प्रीति खुश हो जाती है। पुलिस सबको बता देती है कि बैंक में हुए चोरी के पीछे धर्मा और राजा दोराई का हाथ था और इस केस को अब क्लोज कर दिया जाता है। बोल्ट, अरीवू, रुक्मिनी और कल्पना सभी करोड़पति बन जाते हैं और इसी खुशी में वो लोग जश्न मनाते हैं। रुक्मिनी आखिर जानना चाहती थी कि बोल्ट असली में है कौन, लेकिन बोल्ट उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता। इधर अरीवू अपने गांव के दोस्त चिदम्बरम को फोन करता है, उसे बताता है कि तुम्हारा भेजा हुआ आदमी बोल्ट काना ने यहाँ पर बहुत लफड़ा किया और उसने तो पूरे देश को हिला के रख दिया, लेकिन आखिर में वो अब अमीर बन गया बोल्ट के वजह से। ये सुनकर चिदम्बरम हैरान होता है और बोलता है कि बोल्ट कानन तो अभी भी इसी गांव में है और वो मलेशिया गया ही नहीं। ये सुनकर अरीवू हैरान हो जाता है और बोल्ट से पूछता है तुम हो कौन। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।